खंडेराव और तुक्कू जी की जोड़ी ने दुश्मनों का सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा व्यू ध्वस्त कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। छोटे मोटे जो प्लान्स हैं, जो षड्यंत्र हैं, वो तो सूरजमल कर ही रहे हैं और उनका बड़ा हथियार जो सूरजमल के हाथ में है, जिसको वो चलाना चाहते हैं समय पर, वो भी विफल हो गया है दोस्तों। किसकी बदौलत? ये जोड़ी की बदौलत, जो खंडेराव और तुक्कू जी की जोड़ी है। कौन सा हथियार है आप अच्छी तरह से जानते हैं और विफल होने की वजह क्या है ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, सूरजमल खंडेराव के युद्ध शुरू करने से पहले ही अपने षड्यंत्र रचने शुरू कर चुका था। उन्होंने गुन्नू जी के साथ मिलकर नई नई स्ट्रेटेजीज बनाई। गुन्नू जी को उन्होंने एक बड़े हथियार की तरह यूज किया। गुन्नू जी पहले से ही तैयार थे, उनको तो गद्दी चाहिए मालवा की, डील कर ली। तो जो हमने देखा वो हमारे लिए कोई सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि गुन्नू जी अपने पिता की राह पे ही चल रहे हैं। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि जिन सीन्स पे हमने देखा कितना कितना समय लगा, जैसे कि वो 4 सैनिकों का खंडेराव की सेना में भर्ती होना, उनके बकायदा सीन थे। पहली बार उनका हमला करना, दूसरी बार उनका खंडेराव के दिल पे हमला करना, जो भावनाओं में बह के खंडेराव ने उनको एम्प्लॉय किया, सैनिकों को अपनी सेना में शामिल किया। वो कुछ इस तरह से विफल हुआ कि हमें देखने को भी नहीं मिला। उन्होंने जो पहले सैनिक ने आके इंफॉर्मेशन दी, वो सैनिक खंडेराव की तारीफ ही कर रहा था, इसलिए सूरजमल से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने उनको मार दिया। तो कोई फायदा नहीं हुआ इस हथियार का जो उन्होंने सेना में भर्ती किया। लोगों को कैसे, वो क्या इंफॉर्मेशन देंगे, कैसे देंगे, वो तो आके तारीफ ही कर रहे हैं। अब सूरजमल को भागना पड़ा, क्योंकि खंडेराव और तुक्कू जी ने मिलके, खास करके खंडेराव, क्योंकि तुक्कू जी भी बहुत बड़े सैनिक है, बहुत बड़े योद्धा है, रहे हैं हिस्ट्री में। क्योंकि खंडेराव की मृत्यु के बाद आगे की जर्नी तुक्कू जी के साथ देवी अहिल्या की रहने वाली है। मगर यहां पे क्योंकि खंडेराव मेन लीड में है, खंडेराव ने ही पूरी योजनाएं बनाई हैं, युद्ध की रणनीति खंडेराव की है, इसलिए खंडेराव को क्रेडिट देना ज्यादा जरूरी है। तो खंडेराव की रणनीति में तुक्कू जी ने और खंडेराव दोनों ने खदेड़ दिया सूरजमल की सेना को। अब सूरजमल के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो ये तो उनका फ्लॉप हो गया, जो सैनिकों को भर्ती करना बीच में। और जब तुक्कू जी एक और बड़ी चीज कर देते हैं, जिसकी खबर सूरजमल को लगती है, क्योंकि कौन सा हथियार था सबसे बड़ा इनका? गुन्नू जी। गुन्नू जी को इन्होंने इस तरह से ही यूज किया कि जब मौका आएगा तो गुन्नू जी को यूज करेंगे, गुन्नू जी से इंफॉर्मेशन लेंगे, क्योंकि गुन्नू जी तो इसीलिए आए हैं खंडेराव के साथ लड़ाई करने के लिए, हमारे ही खिलाफ, हमारा ही इंसान है और खंडेराव उसकी बात सुनते भी हैं। तो यहां पे जब हम ये डायलॉग सुनते हैं, जब मान सिंह आके बताते हैं कि तुक्कू जी ने गुन्नू जी को किसी और छावनी में भेज दिया है, मतलब कहने का दोस्तों कि जब सैनिकों की भर्ती हुई तो तुक्कू जी ने एक तो समझदारी का काम किया कि उन्होंने ऐसे तरीके से गुन्नू जी को खंडेराव से दूर किया कि खंडेराव भी इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाए और ना ही गुन्नू जी को मौका मिला। तो अब सूरजमल के पास और चारा ही क्या है धोखा देने के अलावा, और धोखा कोई हथियार नहीं होता है। तो ये जो गुन्नू जी का छावनी दूर करना, यानी कि गुन्नू जी को किसी और छावनी में भेजना, यही है इस जोड़ी का कमाल। क्योंकि अगर गुन्नू जी साथ में होते तो कभी भी खंडेराव के पेट में तलवार घुसेड़ सकते थे, कभी भी कर सकते थे, क्योंकि जितना विश्वास खंडेराव गुन्नू जी पे करते जा रहे थे, गुन्नू जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मगर तुक्कू जी का साथ होना यह बड़ी बात थी। तो यहां पे अब गुन्नू जी कुछ नहीं कर पाए, कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाए, क्योंकि खंडेराव ने जितनी भी अपनी
रणनीति डिस्कस की वो तुक्कू जी के साथ ही की। इसलिए कामयाबी पे कामयाबी मिलती रही, क्योंकि तुक्कू जी खंडेराव के प्रति पूरे ईमानदार थे। तो दोस्तों, इसके बाद अब जो चक्रव्यूह की रचना हुई है, ये जो चक्रव्यूह रच रहे हैं सूरजमल, भगोड़े सूरजमल, ये चक्रव्यूह खंडेराव को फंसाने के लिए, शूरवीरता का डंका तो खुद भी मान चुके हैं कि खंडेराव को हराया नहीं जा सकता है, मगर अब एक चक्रव्यूह रचने की बात कर रहे हैं। अभिमन्यु को हराया, बड़े बड़े शूरवीरों के साथ उनका नाम जोड़ रहे हैं, और है भी सच। मगर इस बात से अनभिज्ञ है कि खंडेराव को भी इस चक्रव्यूह का पता है। तो ये जो बड़ा हथियार उन्होंने अपना एक और निकाला है, चक्रव्यूह की रचना, जो गुमेर के किले में उन्होंने खंडेराव को घेरने की बात की है, उस तक खंडेराव खुद भी पहुंच चुके हैं, और साथ में शार्प दिमाग और शार्प तलवार वाला तुक्कू जी है। यह बात अलग है दोस्तों कि बाद में जब आएगा वो मौका, जब खंडेराव की मौत होनी होगी, तब धोखे से, पीछे से, छुप के, कैसे भी खंडेराव को मौत के घाट उतारेंगे सूरजमल। तो यहां पे ये चीज कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आखिरकार चक्रव्यूह रचने के बाद भी, ये हथियार फेल होने के बाद भी सूरजमल ने किया तो धोखा ही, क्योंकि गुन्नू जी फेल हो गए, चक्रव्यूह फेल हो जाएगा, ये सब होगा और स्टोरी बड़ी जल्दी से आगे बढ़ेगी, क्योंकि अब शुरू होगा बहुत जल्दी ही देवी अहिल्या का सबसे कठिन अध्याय, बिना खंडेराव के। अफसोस मगर सच। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.